सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक उसी तरीके से अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो हम करते हैं प्लस NFIA, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो हम करते हैं माइनस NFIA। ठीक है, एक बात आप मतलब और समझ लीजिए कि जीडीपी हमेशा मार्केट कॉस्ट पे निकलता है हमेशा, और नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमें जीडीपी से एनएनपी की तरफ जाना है तो हम कैसे जाएंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल की तरफ जाना है ना। डोमेस्टिक से हमें क्या करना है, नेशनल की तरफ जाना है तो प्लस NFIA करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे। और अगर हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो मैंने आपको बताया था कि माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई फैक्ट्री है। ठीक है, आपका क्या है, कोई फैक्ट्री है, और आपने एक गुड्स को प्रोड्यूस किया जिसका कॉस्ट बन रहा है 1,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद थोड़े समय के बाद आप पे टैक्स लगेगा, उस पे ऑब्वियसली आप पे टैक्स लगेगा। ठीक है, आप पे मान लो 100 रुपए का टैक्स लग गया। उसके बाद गवर्नमेंट आपको उस पे सब्सिडी भी देगी, कुछ तो सब्सिडी सब्सिडी देगी ही। तो मान लो कि आपको गवर्नमेंट 50 रुपीज का सब्सिडी दे दी, मतलब 100 रुपए का टैक्स लग गया और 50 रुपए का सब्सिडी आपको माइनस हो गया। तो फिर जो हमारा सब कुछ कट छट के हमारा मार्केट कॉस्ट क्या निकला, 1,050। तो फैक्ट्री मतलब फैक्टर कॉस्ट आपका हो गया टोटल 1,000, और मार्केट कॉस्ट हो गया आपका 1,050। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट से मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे आने के लिए हमने क्या किया, प्लस टैक्स मतलब प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। तो उसके बाद अच्छा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको हम लोग प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी मिलेगा। तो दोनों एक ही है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे आना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एन मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे सेम, और उसी तरह से उल्टा कर देंगे। अगर हमें मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे और प्लस सब्सिडी कर देंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जीडीपी, ये हमारा जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट हो गया और ये हमारा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो हमें जीडीपी से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको मैंने बताया था कि ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डी से डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे तो प्लस NFIA। ठीक है, और अगर हम पीपी तो सेम है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हमें मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये हमारा नेशनल इनकम इससे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेशनल इनकम इससे कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर हमें इनकम नेशनल इनकम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी से हमें माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं कि हमें जीडीपी कैसे निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जीडीपी कैसे निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जीडीपी जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके टोटल प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी, तो वो हमारा जीडीपी कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में टोटल 3 तरह के सेक्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टोटल 3 तरह के सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो आपको पता है कि जितना भी आप अपने आसपास में चीजें देखते हैं वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली सारा इसी में आता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर मतलब वो होता है जो हमें नेचुरली ऑब्टेंड होता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, है ना। तो वो सब हमारा प्राइमरी होता है।
जो नेचुरली मतलब हमें ऑटोमेटिक मिलता है। सेकेंडरी में आपको पता ही है कि जहाँ पे इंडस्ट्री हो गया, जहाँ जहाँ पे उनका मतलब प्राइमरी का जहाँ पे हम लोग प्रोसेस करते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, और टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर, है ना, जैसे बैंकिंग हो गया, जो हम लोग जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये हमारा मतलब बेसिकली हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर। थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा हम मतलब मैं आपको फैक्ट देता हूँ। जैसे टर्शरी सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन आपका जीडीपी में सबसे ज़्यादा है ना, 55%, है ना। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 28%, और सबसे कम आपका प्राइमरी सेक्टर में है, लगभग 18 से 19%, ठीक है। एक बात और, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका सेकेंडरी सेक्टर में है, और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट आपका टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। अब मान लो कि अब आपको किसी ने बोला कि आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि आपको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। जैसे आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में टोटल आपके पास 20 kg राइस है ना। सेकेंडरी सेक्टर में आपके पास टोटल 10 लैपटॉप है। टर्सरी सेक्टर में आपको पता है कि टोटल आपके बैंक में 50 रुपए है। लेकिन आप जीडीपी कैसे कैलकुलेट करोगे, इतना तो बहुत सारा हो जाएगा आइटम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसका मार्केट कॉस्ट देखोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 10 रुपए के जी, 10 रुपए के जी चावल अगर मान लो कि मार्केट पे बिक रहा है, तो टोटल आपके पास टोटल उसका कितना प्रोडक्ट है, 20 kg है टोटल। तो आप निकाल लोगे कि हाँ 10 रुपए के जी राइस है, और हमारे पास टोटल 20 kg है। तो टोटल हमारे पास टोटल पैसा कितना हुआ उसका, 200 रुपये हुआ। ठीक उसी तरीके से आपको पता है कि एक लैपटॉप का प्राइस 20 रुपये है। आपके पास टोटल लैपटॉप कितना है, 10 लैपटॉप है। तो टोटल आपके पास कितना पैसा हुआ, 200 रुपये हुआ। आपके पास टोटल बैंकिंग का पता ही है कि मतलब, और मान लो कि आपके पास बैंकिंग में टोटल 100 रुपये है, ठीक है। बैंकिंग में क्या है, टोटल 100 रुपये है। तो आपके पास टोटल पैसा कितना हुआ, 500। ये आपका जीडीपी है, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे गलती से ना ये 50 का, ये मतलब ये 50 ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम करना, यहाँ पे 100 कर लेना, यहाँ पे 100 कर लेना। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल आपके पास मान लो बैंकिंग में 100 रुपये है, और आपने लैपटॉप का टोटल सेकेंडरी का जोड़ लिया और प्राइमरी का जोड़ लिया, तो टोटल आपका ऐसे जीडीपी निकल गया। मैंने आपको डेफिनेशन बताया है जीडीपी का क्या होता है। इट इज अ सम ऑफ मार्केट कॉस्ट, मतलब मार्केट कॉस्ट का सारा सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन अ ईयर इन फिक्स्ड इकोनॉमिक टेरिटरी। फिक्स्ड इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ कि जितना भी, अगर मान लो कि अगर हमें इंडिया का जीडीपी निकालना है, तो हमारे कंट्री में जितने भी कंपनी है जो भी काम कर रहे हैं, वो चाहे इंडियन कंपनी हो, यूएसए की कंपनी हो, चाइना की कंपनी हो, वो सारे हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि इंडियन कंपनी जो बाहर काम कर रही है वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये चीज डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, कि जीडीपी में हम लोग किसको काउंट करते हैं, है ना।